हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई एंड एनसीईआरटी बोर्ड का। इसके हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास से, ड्रॉ ट्राइंगल एंड शेड इट्स इंटीरियर। देखो सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल ड्रॉ करनी है और फिर इसके इंटीरियर पार्ट में शेड करना है। बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल क्या होता है? क्लोज फिगर होता है जो 3 साइड से बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया हमारा ट्रायंगल। आप कैसा भी ट्रायंगल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, उसमें 3 साइड्स होना चाहिए और क्लोज फिगर होना चाहिए। ओके, शेड इट्स इंटीरियर। इंटीरियर की बात करते हैं तो ये होता है इंटीरियर और ये होता है एक्सटीरियर। जो बाहर की बाउंड्री है वो होगा एक्सटीरियर और जो इन 3 साइड से क्लोज फिगर है वो होगा इंटीरियर। इंटीरियर पार्ट में हमें शेड करना है तो ये हो गया इसका इंटीरियर पार्ट। ओके, इस टाइप से आपको सेट कर देना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 में क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। किसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है? 738 इंटू 103 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं 738 एज इट इज इंटू 103 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। 103 को हमने ब्रेक डाउन कर लिया 100 प्लस 3। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है ए इंटू बी प्लस सी है, उसको आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए इंटू बी मीन्स 738 को सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 738 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो 738 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 73800 प्लस 738 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 जा 24, 2 गया कैरी में, 3 3 जा 9 और 2 10 11, 1 गया कैरी में, 7 3 जा 21 और 1 कैरी 22। ऐड कर देते हैं 0 और 4, 0 0 और 1 1, 8 और 2 10, 1 गया कैरी में, 2 और 3 5 और 1 कैरी 6 और 7 का 7। ये आ गया इसका आंसर। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट करते तो ज़्यादा टाइम भी लगता और मिस्टेक्स होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करके और उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, तो वो अप्लाई करना ये थोड़ा इजी रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे पहले आपको राइट डाउन करना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000। कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4, 4 डिजिट है एंड स्मॉलेस्ट नंबर है। एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। प्राइम फैक्टर्स देखो 1000 को प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये किस पे गया? 5 पे, 00 एज इट इज। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं 250। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं 125। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका सम कितना है? 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता है तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 पे, अगेन 5 से डिवाइड 1। तो 1000 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो 2 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स एंड 5 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। इस टाइप से भी लिख सकते हो। और अगर इसकी पावर लिखना हो, 2 कितने टाइम्स है? 1 1 1। जब भी मल्टीप्लाई में होता है और बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। 1 2 3 कितना आ गया? 3।
इंटू 5 की पावर 111 कितने टाइम्स है 3, तो 5 की पावर 3। ये इसको हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है ड्रॉ आर रफ स्केच ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल KLMN। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, रफ स्केच बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये हमने बना दी एक क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ये हमने 4 साइड्स बना दी, KL M एंड N। ओके, आगे है एंड स्टेट। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इसके राइट डाउन करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें इसके पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स राइट डाउन करने हैं। देखो ये एंगल है के, ये M का अपोजिट होगा। एंगल K है, ये अपोजिट होगा एंगल M का। एंड सेकंड पेयर देखें तो देखो एंगल L है, ये अपोजिट होगा एंगल N का। एंगल L और एंगल N ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। K और M अपोजिट एंगल है। सेकंड पार्ट में क्या है, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कहाँ क्या होती है, जैसे KL है, L पे खत्म हुआ, अब L से ही शुरू होगा LM। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, एडजेसेंट साइड अगर आपको लिखनी है KL एंड LM, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे MN एंड NK। N पे खत्म हुआ, N से शुरू, ये होता है एडजेसेंट साइड। LM एंड MN ये दोनों भी क्या होंगे, एडजेसेंट साइड। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं, 15 का A पार्ट, इसमें क्या है 35 माइनस 20। 35 माइनस 20 हमें सोल्व करना है। 35 में से 20 तो हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 5 माइनस 0 5 एंड 3 माइनस 2 1। बी पार्ट को सोल्व करते हैं, बी में है -32 माइनस ऑफ -40। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या है -32 एज इट इज। अब देखो आगे क्या है, माइनस माइनस, वो भी किस में है, ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में है माइनस माइनस। जब भी आप माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस। क्लियर है, माइनस एंड प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, प्लस एंड माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन माइनस, और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस। ये चीज़ें आप हमेशा याद रखना, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस। माइनस माइनस को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट कैसा आएगा, प्लस। तो ये बन गया प्लस, आगे क्या है 40। अब है -32 प्लस 40। 40 में से 32 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा 8, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस ज़्यादा है। -32 है, प्लस का 40 है, तो प्लस का 8, ये हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, -7 प्लस -8 प्लस -90। सोल्व करते हैं, पहले तो क्या है ब्रैकेट में -7, इसको एज इट इज लिख दिया। आगे देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। माइनस लिख देंगे 8 प्लस माइनस को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। -90। अब सभी टर्म्स माइनस की है तो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इनको ऐड कर देते हैं, 7 और 8 हो गया 15। 15 90 में ऐड करते हैं तो 105। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन दिस फिगर, ये फिगर आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, द आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स। देखो इस फिगर में हमें आइडेंटिफाई करना है 3 ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ये हमें एक फिगर गिवन है कुछ इस टाइप से, A B C एंड ये है D।
इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में करना है आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स। 3 ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करनी है। देखो 3 ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो ट्रायंगल हो जाएगा ABC, कंप्लीट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। एक तो हमारे पास ये कंप्लीट ट्रायंगल हो गई, ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसमें देखो हमें 3 ट्रायंगल्स राइट डाउन करनी है। एक तो ये कंप्लीट हो गई। एक बात करते हैं ABD, ये इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड के ट्रायंगल ABD, एंड एक हो जाएगी राइट हैंड साइड वाली ट्रायंगल ADC। ओके, सेकंड पार्ट में क्या करना है, राइट 7 एंगल्स, 7 एंगल्स इसके राइट डाउन करने हैं। तो देखो इसमें एंगल्स की बात करते हैं। सबसे पहला एंगल हो गया ABC। ओके, एंगल ABC। सेकंड एंगल हो गया एंगल ACB, एंगल ACB। ओके, थर्ड एंगल हम लेते हैं ये वाला BAD। ए के भी 2 पार्टीशन हो गए, 2 एंगल्स हो गए, एंगल BAD, ये वाला एंगल। ओके, अब हम लेंगे ये वाला एंगल, एंगल CAD। ओके, अब देखो एंगल हो जाएगा एक एंगल ADC, एंगल ADC, एंड एक एंगल हो जाएगा ADB, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल। ओके, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। एक एंगल ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा एंगल BAC। इस टाइप से आप कोई भी 7 एंगल्स यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ आ स्टूडेंट्स इज 1 किलोमीटर। देखो ये है स्कूल, ओके, और यहां से ये है हाउस। इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे ही वॉक्स बोथ वेज, वो दोनों रास्ते पैदल ही कवर करता है, वॉक करता है, स्कूल से हाउस, हाउस से स्कूल। ओके, दोनों रास्ते वॉक करके कवर करता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 6 डेज। 6 डेज में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक दिन की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे ही कवर्ड डिस्टेंस इन 1 डे। एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर करता है। देखो स्कूल, घर से स्कूल गया तो उसमें कितना वो क्या 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.875। ओके, ठीक है, तो ये आ गया 1.875 एक साइड का। फिर स्कूल से वापस घर आया तो वो हो गया 1.875। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 5 10, 1 गया कैरी में, 7 7 14 और 1 कैरी 15, 1 गया कैरी में, 8 8 16 और 1 कैरी 17, 1 गया कैरी में, 1 और 1 2 और 1 कैरी 3। 3 किलोमीटर एंड 750 मीटर डिस्टेंस कवर करता है कितने दिन में, एक दिन में। क्या फाइंड आउट करना है, 6 डेज में ही कवर्ड डिस्टेंस इन 6 डेज। 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जो ये एक दिन में डिस्टेंस है इसको हम 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। स्मॉल से बिग की साइड जाते हैं, 1 2 6 गए, स्मॉल से बिग गए तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 3 गया कैरी में, 6 7 जा 42 और 3 कैरी 45, 4 गया कैरी में, डेसिमल का डेसिमल, 6 3 जा 18 और 4 22 किलोमीटर एंड 5 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर किया कितने दिन में, 6 डेज में। ओके, यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है,
द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाई अ शॉपकीपर ऑन 6 कंसिक्यूटिव डेज इज एज फॉलोज। यहाँ पे हमें 6 डेज की शॉपकीपर ने जितनी शर्ट सोल की थी वो गिवन है। यहाँ पे डेज गिवन है, यहाँ पे शर्ट गिवन है। नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, संडे को 60, मंडे को 40, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 50, थर्सडे को 20 एंड फ्राइडे को 70 शर्ट्स बेची है शॉपकीपर ने। 6 कंसिक्यूटिव डेज का यहाँ पे डाटा हमें गिवन है। तो ड्रॉ द बार ग्राफ, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो इसका बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मैं रफली हैंड आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, आप अच्छे से ड्रॉ करना। जैसे ये हो गया हमारा क्या वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा क्या एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पे ये हो गए हमारे डेज। संडे, सेकंड यूनिट हो गई मंडे, थर्ड यूनिट हो गई ट्यूसडे, फोर्थ यूनिट हो गई वेडनेसडे एंड फिफ्थ यूनिट हो गई थर्सडे, और फिफ्थ सिक्स्थ यूनिट हो गई फ्राइडे। ओके, ये हो गया हमारा ओरिजिन। ये हो गया नंबर ऑफ शर्ट, नंबर ऑफ शर्ट्स। जो 1 यूनिट का होता है वही हम यहाँ पे ले लेंगे। जैसे देखो हमने ये 7 पे 1 यूनिट ले लिया है। 1 यूनिट को हम 10 के इक्वल लेंगे। 1 यूनिट है वो किसके इक्वल रहेगा, हमारा 10 के इक्वल। ओके, तो देखो ये हो गया 1 पे 10, सेकंड पे 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। क्लियर है। अब देखो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले संडे, संडे को कितनी शर्ट्स सोल्ड की गई थी 60। 60 कहाँ पे है, ये रहा। इसके लेवल में लेके आएंगे और संडे से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। संडे को 60 शर्ट सोल्ड की गई थी। मंडे को 40, 40 कहाँ है, ये रहा। इसकी लेवल में हम लेके आएंगे यहाँ पे और मंडे से इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, मंडे को 40 शर्ट्स सोल्ड की गई थी। नेक्स्ट है ट्यूसडे, ट्यूसडे को 30, ये आ गया हमारा क्या 30। और बात करते हैं यहाँ पे ट्यूसडे। ओके, ज्वाइन कर दिया। ट्यूसडे को कितनी 30। नेक्स्ट है वेडनेसडे, वेडनेसडे को 50। 50 की बात करते हैं तो ये है यहाँ पे, इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं और ये आ गया हमारा किसका 50 का। 50 को कितने सेट्स सोल्ड की गई थी 50 वेडनेसडे। नेक्स्ट है थर्सडे, थर्सडे को 20। 20 की बात करते हैं तो ये रहा हमारा 20। ओके, इसको ज्वाइन कर देते हैं। थर्सडे को 20 सेट्स एंड फ्राइडे को 70। फ्राइडे को 70, इसको हम ऊपर तक लेके जाते हैं और ये भी, और ये हो गया हमारे इसके लेवल का 70। ठीक है, फ्राइडे को 70। तो देखो यहाँ पे हमने बार ग्राफ इसका रिप्रेजेंट कर दिया है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को। संडे को हुई थी 60 शर्ट्स सोल्ड, मंडे को हुई थी 40, ट्यूसडे को हुई थी 30, वेडनेसडे को हुई थी 50 एंड थर्सडे को 20, फ्राइडे को 70 शर्ट्स सोल्ड की गई थी। इसका हमने बार ग्राफ यहाँ पे बना दिया है। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा वो हो गया, मैसी सा हो गया, ये ठीक से क्लियरली बना नहीं पाए। आप इसको अच्छे से साफ सुथरा बनाना, आपको ये अच्छे से बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।